नमस्कार। मायावती का उत्तराधिकारी कौन? क्या मायावती बीएसपी में उत्तराधिकार की लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रही हैं? क्या आकाश आनंद के रास्ते मायावती ने हमेशा के लिए बंद कर दिए? ये सारे सवाल इसीलिए क्योंकि मायावती ने अचानक ही जो बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है, उससे सियासत हिल गई। दरअसल बहुजन समाज पार्टी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है क्योंकि मायावती की नई रणनीति और आकाश आनंद की विदाई ने सबको हैरान कर डाला है। बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पार्टी लगातार राजनीतिक संघर्ष से जूझ रही है। ना तो विधानसभा चुनाव और ना ही लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हालत सुधर रही है। ऐसे में एक बड़ा फैसला लेकर मायावती ने आने वाले चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। मायावती ने यह साफ कर दिया है कि जब तक वो जीवित हैं, पार्टी के सभी निर्णय वही लेंगी और कोई दूसरा नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो दावा नहीं कर सकता। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक संरचना सर्वोपरि है, न कि कोई व्यक्ति विशेष या परिवार। हालांकि विरोधियों का मानना है कि यह निर्णय केवल बाहरी दबाव को कम करने के लिए लिया गया है, क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद की जगह अपने भाई आनंद कुमार को फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह के फैसलों से बीएसपी मजबूत होगी? बीएसपी पिछले कुछ चुनावों में लगातार कमजोर हुई है। कभी यूपी की सत्ता पर काबिज रहने वाली इस पार्टी की मौजूदा हालत राजनीतिक हाशिए पर सिमटती नजर आ रही है। ऐसे में मायावती का ये कदम पार्टी को एक नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि इससे पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व संकट दूर होगा या फिर नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती को अब नई रणनीति अपनानी होगी ताकि बीएसपी की खोई जमीन वापस लाई जा सके। आकाश आनंद को हटाने से भले ही पार्टी में असंतोष कम हो जाए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीएसपी के लिए सकारात्मक बदलाव साबित होगा या पार्टी को और अधिक अस्थिरता की ओर धकेलेगा। कहते हैं कि अगर सियासत में सत्ता को लेकर परिवारवाद हावी हो जाए तो फिर सत्ता का संघर्ष बड़ा हो जाता है। ऐसे में कई बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं क्योंकि सवाल पार्टी और साख का होता है। यही वजह है कि बहन जी ने एक झटके में ही अपने उत्तराधिकारी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश को पार्टी से निकालने का कारण उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को बताया है। मायावती ने एक्स में कहा कि पार्टी और मूवमेंट की भलाई को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। मायावती का कहना है कि बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में आकर पार्टी हित को नजरअंदाज कर रहे थे और इसी के चलते उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। पार्टी का मानना है कि इस परिस्थिति में आकाश को अपनी परिपक्वता दिखाते हुए पश्चाताप करना चाहिए था। इससे पहले दिल्ली में 17 फरवरी को जब बीएसपी के देश भर के कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई, तभी मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। इसके बाद 2 मार्च को लखनऊ में बुलाई अपनी दूसरी बड़ी मीटिंग के बाद उन्होंने बेदखली का ऐलान भी कर दिया। दूसरी बार आकाश से पार्टी के सभी पदों को छीन लिया गया। आकाश आनंद को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था, दिल्ली का प्रभारी बनाया गया था, मगर पार्टी वहां कुछ कर नहीं पाई। तो वहीं पार्टी के भीतर आकाश के काम करने के तौर तरीकों पर मायावती के करीबी नेता सवाल उठाने लगे थे। मायावती ने इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के बीच में ही आकाश को कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। इसके साथ साथ चुनाव की कमान भी उनसे छीन ली गई थी। हालांकि बाद में मायावती ने कुछ हिदायतों के साथ आकाश को पार्टी में वापस एंट्री दी थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।